और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजय बिहारी। तो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। अति आरती सब पूछहु रानी, उतरऊ न आवो विकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहहु कहाँ निब त्यहि त्यहि बूझा। अत्यंत अर्थ अत्यंत है जो अर्थात होकर के सब रानियां पूछती हैं। सब रानियां आई और पूछती हैं, पर सुमंत को कुछ उत्तर नहीं आता। सब रानियां लक्ष्मण की माता जी और राम की माता जी और जो रानियां थी, बहुएं थी, वो भी बार बार पूछ रही हैं कि सुमंत जी आप लाए नहीं लाए, राम लक्ष्मण सीता जी को लाए नहीं लाए। तो सुमंत क्या उत्तर देंगे? सुमंत को खुद उत्तर नहीं आता है, वो खुद ही पगलाए हुए हैं, तो वो दूसरों को क्या उत्तर देंगे? उनकी वाणी विकल हो गई है, उनकी वाणी एकदम जम सी गई है, रुक सी गई है, जो मतलब उनसे आगे कुछ कहा नहीं जाता है। अब वो करे तो क्या करे? ना कानों से सुनाई पड़ता है, ना कानों से सुनाई पड़ता है, उनको सुनाई भी नहीं पड़ने लगा है। ना कानों से सुनाई पड़ रहा है और ना आँखों से ही कुछ सूझ रहा है। आँखों से भी कुछ नहीं सूझ रहा है कि वो कहें तो क्या कहें कि महारानी क्यों नहीं लाए। और वह जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, और जो भी सामने आता है, जो भी उनके सामने आता है, उसी से पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं? उससे सिर्फ यही पूछते हैं कि राजा साहब कहाँ हैं। ये नहीं पूछते हैं, राम के हाल चाल नहीं बता रहे हैं, राम को वन में छोड़ के आए हैं उनको नहीं बता रहे हैं। वो सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि राजा साहब कहाँ हैं। अब राजा साहब से मिलेंगे भाई, राजा साहब कहाँ मिलेंगे? राजा साहब कहाँ हैं, ये बार बार सबसे पूछ रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं कि आगे क्या है। दासिन देख सचिव बिलकाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जहाँ सुमंत देखी कस राजा, अमित ही रहित जानु चंद्र विराजा। दासियां मंत्रियों को व्याकुल देख करके, जो वहाँ की सेवादार थी, जो वहाँ काम करती थी, वो दासियों ने सुमंत जी को देखा। वो दासियां जो हैं वो सुमंत जी को देखा और उन्होंने कौशल्या जी के महल में ले गए, कौशल्या जी के महलों में लिए गए
कि मतलब वहाँ चलो शायद। सुमंत जा करके वहाँ राजा को देखा। कौशल्या जी के महल में राजा साहब थे, कौशल्या जी के महल में ही राजा साहब थे। तो वहाँ दासियाँ उनको ले गईं, क्योंकि उनका मुख का जो चेहरा था बहुत विचित्र था। तो इसलिए सुमंत को जहाँ राजा थे वहाँ पर दासिया लोग ले गए। राजा को कैसा बैठ कर देख करके, मतलब राजा इस दशा में वहाँ पर बैठे हुए थे मानो अमृत का चंद्रमा हो, जैसे अमृत का चंद्रमा हो, इस तरह बैठे हुए थे। आसन शयन विभूषणहीना, आसन शयन विभूषणहीना, पर्यो भूमि तह निपट मलिना, लिए उसास सोच यही भांति, सुरपति सुरपुर ते तनु खांसहु जा जाती। राजा आसन शयन और आभूषणों से रहित हैं, मतलब जो उन्होंने, जैसे राजा बिना आसन के नहीं बैठते थे और बिना सिंहासन के ऐसे वो कहीं नहीं बैठते थे, और सोना चांदी मुकुट एकदम सजा हुआ रहता था उनके मुख पे, उसके रहित, उसके बिना ऐसे ही जमीन पर व्याकुल व्याकुल हुए मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए थे। मतलब वो पृथ्वी पर ऐसे ही पड़े हुए थे जैसे कोई गरीब आदमी पड़ा होता है, भिखारी पड़ा होता है, ऐसे ही पृथ्वी पर पड़े हुए थे। वह लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, और वो भी लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। सोच कर रहे थे मानो राजा यातीन, मानो राजा यतीत स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे, मतलब जैसे स्वर्ग में थे और वहाँ से गिरे हैं, जमीन पर पड़े हैं, इस तरह राजा साहब सोच रहे थे। देखो कहाँ राजा और कहाँ देखो इसकी दशा क्या हो गई है कि जमीन पर पड़े हुए हैं। कहाँ वो बिना सिंहासन के, बिना आसन के कभी वो जमीन पर नहीं बैठे हैं, और बिना भूषण आभूषण के, तो वो सब त्याग करके ऐसे ही जमीन पर लिथड़े पुथड़े मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए और पड़े हुए हैं। लेत सोच भरी छिन छिन जा छाती, जान जरी पंख पर्यो संपाती, राम राम कहा राम सनेही, पुण्य कह राम लखन पै देही। राजा क्षण क्षण में सोच से ही छाती भर आई है, मतलब राजा को क्षण क्षण में सोच रहे हैं, ऐसी सी बातें वो लंबी लंबी बातें सोच रहे हैं कि उनकी छाती भर आई है। ऐसे व्याकुल दशा देख करके मानो गिरधराज जटायु, जिसे गिद्धराज जटायु भाई संपत्ति पंखों से जल गए थे। एक बार क्या हुआ, जटायु ने सूर्य की परीक्षा लेना चाहा, दोनों भाई, कि चलो सूर्य के पास चलते हैं, हम सूर्य के पास जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं। तो क्या हुआ, पहले सूर्य ने अपना ताप कम कर लिया, तो सूर्य के पास जटायु पहुंचने लगा, तो उससे तेज संपत्ति था। संपत्ति मतलब जटायु का दूसरा भाई था, तो वहाँ चल जा रहे थे जब वो, तो जब सूर्य का तेज बढ़ा तो उसका जटायु का भाई संपत्ति जल गया, उसके पंख जलने लगे, और ये थोड़ा सा पीछे हो गया था जटायु, तो ये नीचे गिर गया। तो जटायु तो बच गया, लेकिन संपत्ति के पंख जल गए, पंख जलने से गिर पड़ा वो, मतलब जब उसके पंख ही नहीं रहे सूर्य का इतना तेज। ऐसे ही राजा बार बार राम राम कह करके स्नेह से प्यार कर रहे हैं, और फिर हाय राम कर रहे हैं, और हाय लक्ष्मण हाय जनक जी
जानकी ऐसा कहते हुए कर रहे हैं, मतलब तीनों बच्चों का नाम ले रहे हैं। हाय राम, हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय जानकी, हाय जानकी, ऐसा कह रहे हैं दशरथ जी। और जमीन पर पड़े हुए हैं, जैसे संपाति पड़ा हुआ था जमीन पर, ऐसे ही पड़े हुए हैं। देख सचिव जय जीव कहीं कीनहु दंड प्रणाम, सुनत उठ्यो व्याकुल निपुति, कहूँ सुमंत कह राम। मंत्री ने देख करके जय जीव कह करके दंडवत प्रणाम किया। मतलब वहाँ जय जीव कहा जाता था। जय हो और अमर रहो, जय जीव का मतलब हुआ जय हो, हमेशा जय हो और हमेशा अमर रहो, जय जीव कह करके दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा, इतना सुनते ही राजा व्याकुल होकर के उठ पड़े। इतना सुनते ही राजा एकदम व्याकुल हुए और उठ करके बोले, हे सुमंत कहो राम कहाँ हैं, हे सुमंत कहो राम कहाँ हैं। जैसे ही सुमंत ने प्रणाम किया तैसे ही राजा ने उठे और बोले, हे सुमंत राम कहाँ हैं। भूप सुमंत लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जन पाई, सहेत स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत को हृदय से लगाया, राजा ने सुमंत को हृदय से लगाया, मानो डूबते हुए आदमी, मानो जैसे कोई आदमी अगर डूब रहा है, उसको कोई आदमी बचाने के लिए, सहायता के लिए कूद पड़ा है या बचा लिया है। इसे कोई अगर पानी में डूब रहा है, अगर कोई उसको बचाता है तो वो समझ लो इसी तरह हो गए, जहाँ मानो कोई आदमी डूबते हुए आदमी को कुछ भी सहारा मिल गया है, थोड़ा बहुत सहारा मिल गया है, कोई बचाने के लिए तैयार तो हुआ है। मंत्री को स्नेह के साथ पास बिठाकर, मंत्री को अपने पास बिठाया, मंत्री को अपने पास प्यार से बिठाया और नेत्रों में जल भर गया, नेत्रों में एकदम रोने के कगार पे हो गए, एकदम रोने लगे, इस तरह मतलब बैठ गए। बैठ करके सुमंत पूछने लगे, राजा पूछने लगे, राम कुशल कहूँ सखा स्नेही, कहाँ रघुनाथ लखन बैदेही, आने फिर की बनहि सुधाई, सुनत सचिव लोचन जल छाई। हे मेरे प्रेमी सखा, हे प्रेमे मेरे प्रेमी सखा। राजा ने सुमंत से कह रहे हैं, हे प्रेमी मेरे सखा, तुम ही तो मेरे सखा हो, और श्री राम की कुशल कहाँ है, मतलब श्री राम कहाँ है, कुशल पूर्वक कहाँ हैं मुझे बताओ, और श्री राम और लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं, ये तीनों कहाँ पर हैं, उनको लौटा के लाए, उनको मैंने कहा था जो वो आप उनको लौटा के लाए हो क्या, वन को चले गए हैं, या वन को वो चले गए। यह सुनते ही मंत्री ने नेत्रों में आंसू भर गए और रोने लगे। मंत्री भी एकदम से रोने लग गए और सुमंत एकदम जल भराया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु, राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिरे सुमंत सोचत राऊ। शोक से जब कुछ दूर रोने से शांति मिली उनको, तब शोक से व्याकुल होकर के जब शांत हुए तो राजा फिर पूछने लगे कि सीता राम लक्ष्मण कहाँ हैं,
उनके संदेश तो कहो, कुछ तो बताओ हमें उनके बारे में आप कुछ तो हमें बताओ कि वो कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। श्री राम जी की रूप गुणशील और स्वभाव को याद करके कुछ तो बताओ हमें। अब तो रो लिया भाई, अब तो बताओ कुछ, कह करके राजा के हृदय में सोच करते हुए और सोच रहे हैं, सुमंत जी सोच रहे हैं, फिर कह रहे हैं, राव सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयो न हरसु ही हरासु, सो सूत बिछरत गए न प्राण, को पापी बड़ मोहि समाना। अब सुमंत जी सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने राजा होने की बात नहीं बताई है। मैंने तो आपने जो बात कही थी कि राजा होने की बात सुन करके वनवास दे दिया है, मतलब जब आपने वनवास दे दिया है तो आप ऐसी बातें हमसे क्यों पूछ रहे हो। और राजा साहब ने जो हमें बोला है वो हमने बताया था, मैंने बताया था, लेकिन राजकुमार ने नहीं माने, राम ने नहीं माने और कह रहे थे कि जब आपने ही मुझे वनवास को भेजा है, मैंने राजा होने की बात जो सुन ली है, राजा साहब की बात, तो मैं वन दे दिया है, तो आप ये बात मुझसे क्यों बार बार पूछ रहे हैं। सुन करके भी राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ है, मतलब मैंने कहा भी और राम ने कुछ नहीं सुना। ऐसा पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं निकल गए। मैं भी तो आपसे बार बार यही पूछ रहा हूँ, जब मैंने ही राम को वनवास भेजा है तो मैं ही क्यों बार पूछ रहा हूँ। तो पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं, तो मेरा सामना बड़ा ही पापी कौन है, मेरे से बड़ा, मतलब मेरे से भी बड़ा कौन पापी है जो और भी मुझे कष्ट देने वाला है। सखा राम सिय लखन जहाँ तह मोहि पहुँचाओ, नहीं ता चाहत चलन अब प्राण कहाँ सति भाऊं। हे राम, हे सखा, जानकी जी और लक्ष्मण और राम जी कहाँ हैं, जहाँ हैं मुझे भी वहाँ पहुँचा दो। अभी ये लोग जहाँ रह रहे हैं, राम लक्ष्मण सीता ये जहाँ रह रहे हैं, मुझे भी आप वहाँ पहुँचा दो, क्योंकि मैं उनके बिना नहीं रह सकता। तो आप मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य ही भाव से ही कहता हूँ, मैं सत्य ही कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ एकदम सत्य कह रहा हूँ कि मेरे प्राण अब चले जाएंगे, मेरे प्राण अब तो चले ही जाएंगे, ये मैं सत्य कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब अब आप मुझे रामचंद्र जहाँ रह रहे हैं, राम लक्ष्मण सीता, अब आप वहाँ मुझे पहुँचा दो, क्योंकि मैं एक दिन एक वर्ष के बराबर कटता है मेरा। नहीं तो अगर आप मेरी इतनी बात नहीं मानोगे सुमंत, तो मैं अपना ही प्राण त्याग दूंगा। मैं अब जी करके क्या करूँगा, मुझे तो अब मरना ही है। इस तरह दशरथ जी सुमंत से कह रहे हैं कि मुझे राम के पास ले चलो और मुझे राम के पास ही रहना है, क्योंकि मैं भी जंगल में ही रहूँगा और मुझे यहाँ नहीं रहना है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय
जय जय राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख करता राम। इतना विश्वास किसी के साथ नहीं करना चाहिए, कोई भी हो कैसा भी हो, लेकिन विश्वास बहुत धोखा देता है आदमी को, बहुत धोखा देता है। मैंने देखा है। मैं दूसरों को बताता हूँ विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ही विश्वास कर जाता हूँ। मैंने ऐसे ऐसे आदमियों को देखा है, आदमी फ़ोन ही ना उठा रहे भाई, क्या करें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय।